4 सितंबर। आज बाबा हम सभी को बहुत नशा चढ़ा रहे हैं, सदैव खुश रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश रहना चाहिए। हमें परम पिता परमात्मा मिला है, वो स्वयं टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है। उसने हमें सच्चा रास्ता दिखा दिया है, हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया है। अगर तुम इस खुशी में रहो तो बीमारियां तुम्हें फील ही नहीं होंगी। छोटी मोटी परिस्थितियां पता नहीं चलेगा, सब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होना चाहिए। हम भगवान के बच्चे बने हैं, उसने हमें एडॉप्ट किया है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, किसी गरीब के बच्चे को कोई राजा एडॉप्ट करने की सोच ले और बच्चे को पता चल जाए कि राजा सोच रहा है मैं तुमको एडॉप्ट कर लूं, तो उसको कितनी खुशी हो जाएगी, कितना नशा चढ़ जाएगा। कोई गरीब का बच्चा है, उसे कोई साहूकार एडॉप्ट कर ले, नशा चढ़ जाएगा, गरीबी का गम भूल जाएगा। तुम्हें एडॉप्ट किया है स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा। और क्यों एडॉप्ट किया है? विश्व की राजाई देने के लिए, तुम्हें अपार सुख संपदा देने के लिए। तो तुम्हारी खुशी का तो पारावार ही नहीं रहना चाहिए। इस खुशी में ये पुरानी दुनिया तुम्हें भूल जाए। कई बच्चों का पुरानी दुनिया में बड़ा ममत्व रहता है, मित्र संबंधियों में ममत्व रहता है, बच्चों में मोह रहता है। ये सभी विकार बहुत नुकसान करने वाले हैं। काम, क्रोध, चाहे लोभ मोह, चाहे बहुत अहंकार, ये मनुष्य की सत्यानाश कर देते हैं। अब तुम नई दुनिया में जा रहे हो, स्वर्ग की दुनिया में जा रहे हो, तो इस खुशी में ये पुरानी दुनिया तुम्हें भूल जाए। भुलाते चलो, भगवान मिल गया, अब हमें उसकी मत पर चलना है। अपने से बात करो, ये पुरानी दुनिया जो जाने वाली है, इसमें हम ममत्व क्यों रखें? मित्र संबंधी ये सब तो छूटने वाले हैं। अब एक से ही हमें नाता जोड़ना है, इस मोह ममत्व को निकाल देना। अपने से ये बातें करें। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश की तैयारी हो चुकी है, इस कलयुग की भंबोर को आग लगने वाली है। ऐसे बड़े बड़े तूफान होंगे, बात मत पूछो, सब कुछ खत्म कर देंगे। बाबा एक एक झलकी दिखाता रहता है महाविनाश की। तुम्हें स्वर्ग में जाना है, बहुत सुखों की दुनिया में जाना है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो और सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है, तुम पुण्य आत्मा थे, इसलिए कोई छोटा भी विकर्म तुमसे नहीं होना चाहिए। चोरी करके खा लेना, यज्ञ से कुछ उठा लेना, ये सब पाप कर्म हैं, इनकी सजा भारी मिलती है। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारा योग नहीं लगता, इसलिए पाप होते रहते हैं, हम माया से हारते रहते हैं। आपकी कृपा होगी तो हमारा योग लगने लगेगा। बाबा कहते हैं, मैं तो टीचर हूँ। टीचर कोई कृपा थोड़ा ही करता है, टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को खुद मेहनत करनी होती है। ये तो नहीं कहेंगे ना कि पेपर में हम कुछ लिखें ही नहीं और मास्टर जी आप कृपा करके हमें नंबर दे देना, ये तो नहीं होगा। बच्चों को पढ़ाई पढ़नी होती है, मेहनत करनी होती है। तुम्हें कृपा अपने ऊपर स्वयं करनी है। स्टूडेंट भी अपने ऊपर कृपा करते हैं ना। तुम्हें तो कितनी बड़ी राजाई मिल रही है, तो कृपा से थोड़ा ही होगी। तुम्हें स्वयं मेहनत करनी है, तो चेक करना है कोई भी छोटा मोटा पाप कर्म भी न हो, नहीं तो बुद्धि योग भटक जाएगा। जिससे सूक्ष्म पाप बहुत होते हैं, उनका बुद्धि योग भटकता रहता है। कई बच्चों को नशा चढ़ जाता है। बाबा को लिखते हैं, बाबा हम आपके हो गए,
आप हमें मिल गए, कब से हमने आपको ढूंढा था, हमें नशा चढ़ गया है, अब आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे सोचते हैं जिस टीचर के कहने से हमें इतना नशा चढ़ गया, उनको सिखाने वाला कितना महान होगा, चलें उससे मिलने के लिए, भागेंगे बाबा से मिलने के लिए। लेकिन अगर बच्चों को निश्चय नहीं होता तो धीरे धीरे नशा उतरता जाता है, डल हो जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं। फिर लिखते हैं बाबा को, बाबा माया हमें बहुत तंग करती है, आप हम पे कृपा करो। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हें ज्ञान दिया है ना, कैसे इस माया से तुम्हें बचकर रहना है। तो बहुत खुशी और नशा आज बाबा हमें दे रहे हैं, बार बार आ रहा है। तुम मेरे सम्मुख बैठे हो, तुम मुझे बहुत बुलाते थे, तुमने ही मेरी बहुत भक्ति की, भारत में शिव जयंती मनाई तो जरूर मैं भारत में ही आता हूँ। तुम मेरा कितना सम्मान करते रहे हो, अब मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने आ गया हूँ। तुम्हारा असली धर्म देवी देवता धर्म है। हिंदुओं ने अपने को खुद ही चमाट मार ली है, अपने असली धर्म को भूलकर अपने को हिंदू कहलाने लगे हैं और सब कुछ भूल गए कि हम देवी देवता थे। तुम पूछ सकते हो, जो लोग मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, ये कौन थे, ये कब थे, इन्होंने ऐसा श्रेष्ठ पद कैसे पाया था, अब कहाँ चले गए, उनको इन देवी देवताओं की जीवन कहानी सुनाओ तो लोग बड़े प्रसन्न होंगे। मंदिरों में जाओ, इस तरह की सेवा करो। पर बच्चों को सेवा की उछल क्यों नहीं आती? दो बात बताई बाबा ने, एक तो निश्चय टूटता रहता है, दूसरा देहधारियों में कहीं ना कहीं लगाव बना रहता है। परिवार हैं, बच्चे, पति पत्नी, लगाव बना रहता है और फलस्वरूप कोई ना कोई विकर्म होते रहते हैं। तो सेवा करने की भी उछल नहीं आती, उमंग नहीं आती है। लेकिन अगर पूरी तरह श्रीमत पर चलें तो सेवा करने की बहुत उमंग रहे। आज बाबा एक बात और कह रहे हैं, कई बच्चे ढिंडोरा पिटाते हैं, भगवान आया है। लोग इस बात को नहीं समझेंगे, हंसी मजाक करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं। बहुत लोग कहने लगे हम भी भगवान के अवतार हैं, तो लोग मजाक करेंगे, लो जी एक नया भगवान और आ गया। तुम्हें दो बाप का परिचय देना है पहले, और फिर उनको लाना है इस पॉइंट पर कि कैसे भगवान आकर हम सबको पतित से पावन बना रहे हैं। दो बाप, एक लौकिक और एक पारलौकिक। पारलौकिक बाप को याद करते आए, बुलाते आए, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, तो वो आता है। इसके बाद बताओ, अब वो आया है। वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधनों से भी मुक्त रहने वाले निर्बंधन आत्मा भव। हमें चेक कर लेना है, कोई मोह, कोई दुनिया से लगाव हमारे सूक्ष्म संकल्प ऐसे तो नहीं चलाता जो हमें बांध देते हैं। हम ज्ञान के द्वारा उन सूक्ष्म संकल्पों को चेक करके परिवर्तित करते चलें तो हम निर्बंधन आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, देही अभिमानी बनो तो तन मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। आज का हमारा अभ्यास रहेगा बहुत खुश रहने का। अपनी प्राप्तियों को याद करेंगे, कौन मिला, क्या ज्ञान मिल रहा है, और बाप दादा का आह्वान करेंगे कम से कम 5 बार और खुशी में मन को डांस कराएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.